हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अमित एक बार फिर से साथियों आपके अपने ज्ञान अकेडमी में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को 21 जून का करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। नंबर 1, 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए विश्व संगीत दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से सी ऑप्शन सही है। 21 जून को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों ही मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी एल म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक्टर व नए कलाकारों को एक मंच पर लाना है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग का अभ्यास करने के कई फायदे के बारे में जागरूक करना है। विश्व योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण में बताया था। और विश्व योग दिवस यह फ्रांस में पहली बार 21 जून 1982 में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है। तो बताइए इनमें ए यूरोप, बी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी एशिया। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, एशिया। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और एशिया महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है। हाल ही के समय में हुए नस्लीय असमानता पर वैश्विक डिबेट के कारण कंपनी में यह फैसला लिया है। यूरोप का गठन हुआ था 1834 में युवा इटली के मॉडल यूनुस में गिनी द्वारा किया गया था, और अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। और अफ्रीका की 26 मई 2001 में हुई थी स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ये भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक, डी पंजाब एंड सिंध बैंक। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से बी ऑप्शन सही है, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जब पिछले वर्ष इसकी तिमाही में बैंक को 4,749.64 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1995 में हुआ था, मुख्यालय कोलकाता में है। और यूनियन बैंक की स्थापना 1 नवंबर 1919 में हुआ था। पंजाब एंड सिंध बैंक की 24 जून 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में कितने % की बढ़ोतरी हुई है। ए 25%, बी 50%, सी 65%, डी 75%। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम बताते हैं, इनमें से डी ऑप्शन सही है, 75%। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की एक्टिविटी में 75% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली
लॉगिन हो रहा है। पिछले वर्ष 25,000 ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ने 1728 करोड़ रुपए जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है? ए 5,367 करोड़ रुपए, बी 9,367 करोड़ रुपए, सी 11,367 करोड़ रुपए, डी 15,637 करोड़ रुपए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से सी ऑप्शन सही है, 11,367 करोड़ रुपये। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के रिलायंस जियो ने 2.3% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। PIF, जो कि दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावी सॉवरेन फंड में है, जिसे देश की सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटाया है? ए गूगल ने, बी फेसबुक ने, सी ट्विटर ने, डी माइक्रोसॉफ्ट ने। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से बी ऑप्शन सही है, फेसबुक। निम्न भारत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है, जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया है। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। इसकी स्थापना कैम्ब्रिज संयुक्त राज्य में हुई थी। और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी और माइक्रोसॉफ्ट की 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 7, मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? ए 3 राज्य, बी 5 राज्य, सी 8 राज्य, डी 12 राज्य। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इसमें से सी ऑप्शन सही है, 8 राज्य। मिजोरम सहित देश के 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आइपोल मुगलपुई इलाके के राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी का देश में उन 8 केंद्रों पर गठित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर आ रहे हैं? ए 5वां स्थान, बी 7वां स्थान, सी 8वां स्थान, डी 9वां स्थान। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए हम बताते हैं। इनमें से डी ऑप्शन सही है, 9वां स्थान। फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 100 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर आ गए हैं। उनकी नेटवर्थ अब 64.6 अरब डॉलर हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो में 24.7% हिस्सेदारी बेचकर 1,68,818 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ था। अब इनकी 63 वर्ष है और इनके पत्नी का नाम नीता अंबानी है और इनके पिता का नाम धीरू भाई अंबानी है और इनके भाई का नाम अनिल अंबानी है।